अच्छा था, आपको कुछ कमियां नजर आई तो बताइएगा, हम इंप्रूव करेंगे नेक्स्ट। नो सर। और कोई स्टूडेंट को अपना व्यूज देना चाहता है? डाउट थे सर उसमें कुछ। हाँ, डाउट सेशन बेटा ऑफिस वाले से बात कर लीजिएगा, वो ऑर्गेनाइज करेंगे कि कब आपका डाउट सेशन के साथ साथ डिस्कस होगा। मैं आपको पता है मैं ऑफिस में 7 बार या 6 बार कह चुका हूँ डाउट सेशन डाउट सेशन डाउट सेशन, ठीक है? मैंने फिर कहना बंद कर दिया। मैं कह रहा था आप लोग के लिए, आप भी कहो, हो गया अभी बस। ऑफिस है सर, आप एक दिन अपने आप से रख लो सर। मैं अपने आप से कैसे रख सकता हूँ बेटा, हम तो नौकर हैं यहाँ पे। सर उस जिस बच्चे ने भी शिकायत की उसके लिए हम लोग क्यों सफर करें? देखो बेटा, मेरे को माफी उसी बच्चे से चाहिए ना, और जब तक ऑफिस में सच बात ना पता चले। सच बात क्या नहीं पता चला? सच बात ये नहीं क्यों नहीं पता चला ऑफिस में कि गुलशन सर प्यार भी करते हैं करके, ये क्यों नहीं पता चला? बस गुलशन सर ने डांट दिया ये पता चल गया, गुलशन सर ने मोटिवेट किया ये कभी नहीं पता चला, गुलशन सर ने प्यार किया ये पता नहीं चला, बस डांट कर दिया। तो तभी लोग बोलते हैं यार कि नेगेटिव चीजें इतना फास्ट में क्यों बढ़ती है करके। मेरे को सिर्फ प्रॉब्लम उससे था ना, अगर बताना था तो पूरा बताना था ना, एक एक चीज बताना था ना कि गुलशन सर बड़े प्यार से पढ़ाते हैं, एक एक चीज लिखाते हैं, टाइम देते लिखने का, अच्छा हैंडराइटिंग है, अच्छा लुक है, सब बताना था ना, और मोटिवेट भी करते हैं, और दुनिया में उनसे अच्छा मोटिवेटर नहीं है। हाँ, डांटते भी है क्या ऑफिस में? डांटते तो है ना जब बेसिक चीज नहीं आती है। वो क्या हुआ था बेटा, मैं बता भी देता हूँ कहां से। पार्शियल डेरिवेटिव, नॉर्मल डेरिवेटिव। यस सर, मैं वही बस ध्यान दो, इतना हिंट काफी होता है सर। नाम तो आप कट कर दिया ना, रिकॉर्डिंग करके नाम पता कर लेंगे। सर आपकी सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि आप जब क्लास के बाहर भी मिलते हैं ना, फिर आप टीचर नहीं लगते। मतलब बच्चा आपसे कोई भी डाउट बहुत अच्छे से पूछ सकता है क्लास के बाद भी। देखो मैंने जैम के वेट मैंने जैम के बच्चों को भी डांटा था, बहुत गंदा डांटा था। a into 1 उसने बोल दिया था 1, तो क्या डांट नहीं मिलनी चाहिए बच्चों को? यस सर बिल्कुल। डांट मिलेगी तो हमेशा याद रहेगा ना फिर। अगर ये देखो मैं बता रहा हूँ, जैम के बच्चों ने बोला कि सर हम आपको फॉलो करेंगे, ये बोल दिया था जैम के बच्चों ने, बोल दिया था गलती से बोला था, डांट दिया था मैंने उस बच्चे को, प्रॉपर्ली डांट दिया था। देखो बेटा, आपने सूर्यवंशम मूवी देखी है, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको कि मैं डांट के नहीं पढ़ाऊंगा, और डांट के नहीं पढ़ाया मतलब तुम्हारा एग्जाम होने के चांसेस कम हो जाएंगे। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं बोलूंगा, लेकिन चांसेस कम हो जाएंगे, बताता हूँ मैं। आपने सूर्यवंशम मूवी देखी है? यस सर। वो तो अपने बेटे को भगा दिया था घर से। अब ठीक है मैं मान लिया मूवी, रियल लाइफ में भी होता है। क्या बोलता है? वेट माँ बाप की डांट या टीचरों की डांट चैनी और हथौड़ी का काम करते हैं, राइट? ऐसा बोला। यस सर। मूवी देखते हो तो अच्छा लगता है, मूवी देखते हैं तो लगता है हम भी हीरा ठाकुर, वेट कंप्लीट नहीं हुआ सेंटेंस, हम भी अमिताभ बच्चन की तरह नहीं, हम हीरा ठाकुर की तरह बनेंगे। तो जब मैं डांट दिया तो बुरा लग गया। सर जब कुमार घड़े बनाता है तो बाहर से पीटता है, अंदर से हाथ भी तो लगाता है। तो ये चीजें सारे स्टूडेंट समझ जाते हैं तो मेरी आइडेंटिटी बनी होती ना। आई डोंट केयर एट ऑल। देखो मेरे को पढ़ाना है, नो इमोशनल टॉर्चर, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा। मेरे को ये निकालना है अभी BLOT, ये इंटरेस्टिंग है। ये क्या किया? देखो इधर, आप ये निकाल सकते हो क्या? बोलो मेरे को। सर मैं सबको दे रहा हूँ टाइम, जो भी करोगे गलत करोगे प्लीज। असीम बेटा, मैं ये बोल रहा था जैम वाले बच्चे ये कर रहे थे यार, दिस इज जैम स्टूडेंट। तो जैम वाले स्टूडेंट को मैंने एक बार डांट दिया, पता है उसके बाद क्या किया था उन्होंने? फिर बोलते हैं सर आज के बाद से हमसे गलतियां नहीं होंगी। देखो वो बच्चे 20 साल के हैं, उसको डांट दिया तो बोलते हैं सर प्लीज आखिरी बार है, माफ कर दीजिए, अगली बार ये गलतियां नहीं करेंगे हम। तो मेरे को स्टूडेंट लोग से प्यार हो गया, पूरे के पूरे स्टूडेंट से। तो हमसे भी नहीं होगी सर। क्यों? मैंने ना डिजिटल वाले बच्चों को क्या बोला था पता है? जैसे जैसे इंसान बढ़ते जाता है ना, उसका ईगो लेवल इस पे डोमिनेट होते जाता है। तो आप लोग का भी वैसा ही है। ये ऑफिस वाला नाटक कर रहा है। ओके मेरे को ये वाला निकाल के बताओ, तो फिर हमारा इंडक्टर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आराम से हो जाएगा आज की क्लासेस में, ठीक है? और फिर तो हम LC सर्किट पढ़ने वाले हैं। LC सर्किट मेरे को बताओगे कितना आ रहा है प्लीज? माइनस r/l माइनस r e टू द पावर माइनस r/5 वाला माइनस r i नॉट माइनस i नॉट e की पावर माइनस r by l थी। सबका आ गया? जीरो। यार वोल्टेज नेगेटिव कैसे आ रहा है मेरे भाई? अरे भाई नहीं बोलना चाहिए, कोई स्टूडेंट मेरा भाई कैसे बन सकता है ना? ऐसे नहीं, उतना एबिलिटी नहीं है अभी। इसको उठा के वहां पे पुट करो, मेरे को बताओ VLT कितना आ रहा है? बोलो जो भी आ रहा है बताना तो पड़ेगा ना आपको। बताओ। माइनस r e की पावर माइनस r by l थी। माइनस r माइनस i नॉट r i नॉट e की पावर ऐसा आया? यस सर। ओके चलो, ये माइनस आ रहा है। ये जो माइनस साइन है ना, इसका सिग्निफिकेंस ना आपको अलेक्जेंडर साडुको भी नहीं मिलेगा। मैं स्टूडेंट का नाम बता देता हूँ जिसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था। सर मैंने सारी बुक पढ़ ली, जितना नेटवर्क थ्योरी में स्टैंडर्ड जैसे वेल वेनकरबर्ग होती है, एक होश होता है, और सबसे बेस्ट बुक मैं उसको बोलता था अलेक्जेंडर साडुको को, और एक विलियम हेट करके बुक आती है। किसी भी बुक में इस नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस नहीं दिया हुआ। सी नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस हम ऐसे कह सकते हैं, सर देखो ध्यान से सुनिएगा ना, करंट ऐसा फ्लो रहा था, यस सर। तो ये तो मेरे पास पॉजिटिव हो गया, ये तो मेरे पास नेगेटिव हो गया, ठीक है?
मेरे पास पॉजिटिव हो गया, मेरे पास नेगेटिव हो गया। तो मैंने बोला था बेटा अगर करंट पॉजिटिव में एंटर करेगा तो पावर क्या होगा? एब्जॉर्बिंग। गुड गुड गुड, बोलते रहो। एब्जॉर्बिंग होगा। और ये भी एब्जॉर्बिंग, ये भी एब्जॉर्बिंग। क्लियर? तो दोनों एब्जॉर्बिंग हो सकता है क्या? नो सर। तो एक को डिलीवरिंग होना पड़ेगा, एक को डिलीवरिंग होना पड़ेगा। तो जब मैं टोटल वोल्टेज निकाल लिया, ये देखो मेरा वोल्टेज एक्चुअली कितना आया? एक्चुअली कितना आया मेरा वोल्टेज? देखो मेरा वोल्टेज एक्चुअली कितना आया? माइनस। मेरा वोल्टेज मैं वापस पूछ रहा हूँ आप सबसे, मेरा वोल्टेज कितना आया? माइनस। इसका मतलब सर रियल लाइफ में हमारे पास पोलैरिटी ऐसी होगी सर, रियल लाइफ में मेरे पास पोलैरिटी होगी। अब देखो करंट बाहर कहाँ से निकला? पॉजिटिव से। मतलब अब बर्नार्ड इंटेलिजेंस थ्योरम सेटिस्फाइड हो जा रहा है सर, ये वाला इनिशियल पोलैरिटी है और ब्लू वाला फाइनल पोलैरिटी है। और जो मैंने बताया ना, अब आप आराम से दुनिया की कोई भी बुक में सर्च कर सकते हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा नॉलेज कितना है वो बताना चाहता हूँ। मैं नॉर्मल बच्चा नहीं हूँ, दिखता बच्चा हूँ, ठीक है, लेकिन जो मेरा नॉलेज है वो अभी किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता चला है। ओके, नोट करो। मैं बच्चा इसलिए दिखता हूँ क्योंकि बिकॉज मैं डेली वर्कआउट करता हूँ, फर्स्ट थिंग। दूसरा ये है मैं 22 साल से टीचिंग कर रहा हूँ यार, वो वजह थी। चलो नोट करो, चलो नोट करो। अभी हम ग्राफ बनाएंगे, सर एक स्टूडेंट ने गुड डाउट पूछा हुआ है फिर से, असीम नाम। सर यहाँ पे t = 0 प्लस में निकालने की नीड नहीं है क्या? नीड नहीं है बेटा, यहाँ पे 0 प्लस पे नीड नहीं है। 0 प्लस पे सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा मैं आपको बताऊंगा। 0 प्लस में सर्किट का बिहेवियर कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अब ट्रांजिएंट उतना ही पढ़ाऊंगा जितना नेट के लिए इंपॉर्टेंट है। और ऑब्वियसली हम नेट के लिए ज्वाइन किए तो नेट पॉइंट ऑफ व्यू हम आराम से ट्रांजिएंट स्टडी करेंगे। चलो हम बात करते हैं ग्राफ के बारे में। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मेरे को बताओ ILT कितना था? पहले इंडक्टर में बहुत पहले से जब स्विच हमारा ओपन था तो करंट कितना फ्लो हो रहा था? I नॉट। थोड़ा ऊपर बनाना चाहिए था बट कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके बाद करंट टाइम के साथ क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। यस सर। घट गया अभी करंट। ठीक है, ये टाइम है। वोल्टेज कितना आया था? देखो अगर हम VL यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, इन केस VLT = L * DIL/dt, इसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। तो कांस्टेंट करंट का अगर आप डेरिवेटिव लेते हो तो क्या आएगा? 0। कांस्टेंट करंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास अभी आएगा 0। ये एंड इसको मेरे को याद है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके पास ये आया होगा, I0 e⁻⁻⁻RT/L। व्हाट इज टाइम कांस्टेंट? टाउ = कितना आएगा? L/R। दिस इज सेकंड। मैं IIT का एक न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, ठीक है। वो डायमेंशन इक्वेशंस करके कुछ होता था, तो उसको हम एक बार देखेंगे। आपको लगेगा कि यार इतना इजी कैसे हो सकता है। ओके ठीक है। चलो मुझे बता दो व्हाट इज VLT। वो नेगेटिव साइन आया था, है ना? तो नेगेटिव लेके अगर प्लॉटिंग करोगे तो यहाँ से स्टार्ट करोगे। अगर नेगेटिव लेकर प्लॉटिंग करोगे बेटा तो यहाँ से स्टार्ट करोगे। लेकिन थोड़ा एरर हो गया, देखो यहाँ पे ऐसे करके होना चाहिए लगभग। जहाँ पे ये स्टडी स्टेट रीच कर रहा है ये भी वहीं पे स्टडी स्टेट रीच करना चाहिए। सो दिस इज, अब ये माइनस ऑफ V, और ये V की वैल्यू कितनी थी याद करो? I0 * R, ठीक है। मैंने कितने बार बोला आपको कि इंडक्टर अपनी प्रॉपर्टी किसके लिए शो करता है? करंट का जो ग्राफ है वो कैसा दिख रहा है आपको? क्या आपको करंट का ग्राफ कंटीन्यूअस दिख रहा है? 5 टाइम कांस्टेंट के लिए ऑकर हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ ग्राफ हमारा कंटीन्यूअस होता है। लेकिन इंडक्टर वोल्टेज के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं शो करता। ये सारा का सारा क्लास 12th का है ना, एग्री कर रहे हो? यस सर। फिर भी क्यों पढ़ाया? क्या मेरी रिस्पांसिबिलिटी थी क्या पढ़ाने की? नहीं, रिस्पांसिबिलिटी हमें आता नहीं सर। नहीं। तो कभी वहां पे कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। 12th क्लास तो दूर की बात है बेटा, मैंने 10th क्लास का ओम्स लॉ भी पढ़ाया, तो वहां पे कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। बस एक बार डांट दिया तो वहां पे दे दिया। फिर मैं 12th क्लास की चीजों को क्यों पढ़ाऊं? मैं तो छोड़ दूंगा और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो मेरे को लग रहा है नेक्स्ट क्लासेस में मैं डाउट स्टार्ट करूंगा। वजह क्या पता है? अब मैं डायरेक्टली क्लासेस में बोलूंगा, ऑफिस में बोलूंगा कि मैं 12th क्लास की चीजों को क्यों पढ़ाऊं। मेरा तो कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं बनता। नोट करो। यार सॉरी सर। मैं सही कह रहा हूँ, मैं 12th क्लास की चीजों को क्यों पढ़ा रहा हूँ? आप NCERT की बुक देख लो तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी आराम से। बट फिर भी मैं पढ़ाया क्यों? सो दैट स्टूडेंट को आना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, और स्टूडेंट को बेस। फिर भी यार, फिर भी ठीक है, कोई इशू नहीं। तो मेरे पास तो परफेक्ट पॉइंट बन गया। नो ट्रांजिएंट। रीजन, अब मैं पढ़ाऊंगा मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, क्योंकि मेरे को तो बड़ा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि ट्रांजिएंट क्यों पढ़ाऊं भाई? मेरी कौन सी रिस्पांसिबिलिटी बनती है ट्रांजिएंट पढ़ाने की? मैं तो बोल दूंगा कि सर 12th क्लास में दिया हुआ है, 12th क्लास की चीजों को नहीं पढ़ाऊंगा मैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग क्या कर लोगे तुम लोग? कुछ नहीं। चलो अभी देखते आगे। स्टेडी स्टेट के बारे में बात करो। ये तो हमारा स्टेडी स्टेट है। दिस इज स्टेडी स्टेट और दिस इज आल्सो स्टेडी स्टेट। क्या ये स्टेडी स्टेट में इंडक्टर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया?
स्टेडी स्टेट में इंडक्टर हमारा फुल्ली डिस्चार्ज हो गया, फुल्ली डिस्चार्ज हो गया तो करंट कितना? 0 फुल्ली डिस्चार्ज बोला मैंने, फुल्ली डिस्चार्ज तो करंट कितना बोलो? 0 करंट जीरो मतलब ओपन सर्किट। ओपन सर्किट। तो ये सारी चीजें मैं यूज करने वाला हूँ, अभी मैं एलसी ऑसिलेटर पढ़ाऊंगा और वो भी क्लास 12th की बुक में, या एचसी वर्मा रिस्पेक्टेड एचसी वर्मा सर की बुक में, या तो एसनी खलीडे की वो भी रिस्पेक्टेड बुक है, वो 12th क्लास में दिया हुआ है। बट उसको पढ़ोगे और फिर मेरे से पढ़ोगे ना तो दोनों में आपको थोड़ा सा डिफरेंसेस तो क्रिएट होगा। ठीक, कंप्लीट करो यहाँ तक। ट्वेल्थ क्लास की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी अब हमें नहीं निभानी है। मैं तो बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि अब हो गया ना 12th क्लास कंप्लीट। तो अब हम पढ़ेंगे मैश एनालिसिस। लिखोगे अभी आप मैश एनालिसिस लिखोगे आप। क्या बोला मैं? क्या लिखना है आपको? सर आपने बोला था इसके बाद करंट डिवीजन रूल भी पढ़ाएंगे। ओके कोई बात नहीं बेटा, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है क्योंकि हम तो वही करने वाले हैं जो आपको पसंद है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लिखो करंट डिवीजन रूल। आपका जो नेट का जो सिलेबस है ना और जो टिफर का सिलेबस है, मैं ये वाला पॉइंट नेट, गेट और टिफर, तो उसमें जो ट्रांजिएंट था वो हमारा लगभग हो चुका है। अभी एक एलसी ऑसिलेटर मुझे कराना है तो ट्रांजिएंट पार्ट वाला आपका खत्म हो जाएगा प्रिसाइजली विद रिस्पेक्ट टू 3 डिफरेंट एग्जाम्स। देखो अब हम नेट, गेट एंड टिफर, ओके जस्ट भी लिख देता हूं मैं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ठीक है अभी से। तो वी आर गोइंग टू स्टडी करंट डिवीजन रूल। फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें आप प्लीज। देखो ये बताओ मेरे को, वोल्टेज डिवीजन रूल किसके लिए एप्लीकेबल था? लिखो दिस इज वैलिड फॉर करंट डिवीजन रूल इज वैलिड फॉर शंट सर्किट। अगर हम लिखते हैं शंटिंग, ये पता है आपको, रेलवे मतलब रेलवे में भी शंटिंग बोलते हैं, तो वो भी पैरेलल वाला ही वर्ड होता है। तो इट इज वैलिड फॉर शंट या तो पैरेलल, इट इज वैलिड फॉर शंट एंड पैरेलल। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि सर पैरेलल में वोल्टेज क्या होगा? सेम। लिखो दिस इज अ स्टैंडर्ड सर्किट फॉर करंट डिवीजन रूल। दिस इज अ स्टैंडर्ड सर्किट फॉर करंट डिवीजन रूल। दिस इज अ स्टैंडर्ड सर्किट। देखो बेटा, जब तक 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो ही ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा आप, अदरवाइज नहीं। सो दिस इज IS, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। दिस इज IS, दिस इज R1, दिस इज R2। देखो मैं एक बार कह रहा हूँ, 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो आपको नहीं करना है, ओके? जब तक 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो ही ये चीजें आप कीजिएगा। इस करंट का नाम मैंने बोला I1, नो नीड टू हैव डेरिवेशन, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। दिस इज I2। चलो अब मैं बात करता हूँ, ये वाला I1 चाहिए, तो ये बताओ पूरे सर्किट में जो मेन करंट एंटर कर रहा है यहाँ से, ये कनेक्टेड ही है, ऐसा मत फील करना कि कनेक्ट नहीं है। ये पूरे सर्किट में मेन करंट जो एंटर हो रहा है वो कितना है? IS। तो मेरे को इसमें चाहिए ना, इसके अपोजिट मतलब प्रतिद्वंदी ऐसा बोलना चाहिए, तो अपोजिट रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो मेन करंट मेरे पास IS है, इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करूंगा मैं, डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ऑब्वियसली सर रेजिस्टेंस कैंसिल, तो करंट हमारे पास किस में आएगा बेटा? एम्पियर में, ठीक है? ये हो गया इतना। देखो अगर मैं बोलूं आपको, सर कैन यू फाइंड आउट दैट करंट I2, तो व्हाट इज द मेन करंट एंटरिंग इन द सर्किट? देखो मेन करंट एंटरिंग इन द सर्किट को मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूं। दिस इज द सर्किट इन व्हिच करंट इज एंटरिंग, ओके फाइन। तो अब अप्लाई करो सर, मेन करंट इज IS इनटू, सर आपको चाहिए यहाँ पे आप अपोजिट का मल्टीप्लाई कर लो सर, डिवाइड बाय R1 प्लस R2। नाउ दिस इज इन एम्पियर। वैसे स्मॉल ए लिखना नहीं चाहिए मेरे को, ये मेरी गलती है, तो ये है एम्पियर। चलिए यहां तक लिख लिया कीजिए। करंट डिवीजन रूल किसमें अप्लाई कर पाओगे? पैरेलल सर्किट, पैरेलल शंट सर्किट। पैरेलल बोलो या शंट सर्किट बोलो? क्या इतना हो गया अभी? इतना हुआ क्या बोलो? यस सर। यस सर। ओके लेट्स कंटिन्यू नाउ, नो प्रॉब्लम। करंट डिवीजन रूल हो गया। अब हम पढ़ेंगे मैश। एक MESS होता है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट मैश? MESS? ओरिजिनल सर। हाँ वेरी गुड। तो उसमें भी मैश ही नजर आता है ना, तो ये वाला मैश एक्चुअली लूप को सिग्निफाइज करता है। ये वाला जो लूप है ना, ये सॉरी ये वाला जो मैश है ना,
ये लूप को सिग्निफाइज करता है। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि पूरी की पूरी क्लासेस को, ठीक है, मेरा एक रिक्वेस्ट है, पूरी की पूरी क्लासेस को एक रिक्वेस्ट है, वो भी हाथ जोड़ के प्लीज हर बात का डुअल मीनिंग निकालने की कोशिश मत किया करो। तो बंदा सामने वाला सही बोल रहा होगा लेकिन फिर भी आप उसको गलत वे में ले लेते हो कई बार, ठीक है, तो डुअल मीनिंग मत निकाला कीजिए। ये डुअल मीनिंग निकालते आप लोग हो, आपको कैसे पता चला डुअल मीनिंग का ये वाला मीनिंग है? क्योंकि आपको पहले से पता था, तभी तो पता चला। तो डुअल मीनिंग यार सामने वाला बोल रहा है, आप गलत क्यों ले रहे हो? सामने वाला बंदा हो सकता है उस सेंस में ना बोल रहा हो, क्योंकि ये दुनिया इतनी फास्ट वे में बदल रही है ना कि अगर सामने वाला इंसान अच्छा भी करना चाहता है ना तो भी उसको लोग बुरा बना देते हैं, बहुत बुरा। अब सब लोग अब्दुल कलाम साहब तो बन नहीं सकते ना यार, अब सब लोग स्वामी विवेकानंद तो बन नहीं सकते। तो मतलब हो सकता है कि सामने वाला टीचर, मैं या कोई और, वो अच्छी भाषा का उपयोग करके आपको कुछ कन्वे करना चाह रहा होगा, लेकिन आपने, क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी डुअल मीनिंग बातें हैं, तो शायद आप लोगों ने उसका अलग मीनिंग निकाल लेते हैं। इसलिए प्लीज अगर कोई एक मीनिंग बोलता है उसका एक ही मीनिंग निकाला करो, अलग मीनिंग मत निकाला करो यार। ये मेरा एक इंपॉर्टेंट सा रिक्वेस्ट था, अदरवाइज टीचर कभी पढ़ा नहीं पाएगा, ठीक है। और वैसे भी आप देख रहे हो सबसे खराब कंडीशन एजुकेशन की पूरी दुनिया में हमारी ही कंट्री की है, सबसे खराब एजुकेशन। आपको नहीं फील हो रहा है? आप अपने आसपास देख लेना कि एजुकेशन कितना फ्लरिश कर रहा है। एजुकेशन फ्लरिश नहीं कर रहा, खत्म हो चुका है। उसकी वजह क्या है मुझे नहीं पता, उसकी वजह क्या है। मैश का आसान भाषा पे मीनिंग बताओ, मैश का आसान भाषा पे मीनिंग तो बताओ। बोलो बेटा। ओके, और यही वाला अपने को पढ़ना है। हमें मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस से पूरा का पूरा एनालॉग सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो याद रखिएगा, इसको ज्यादा थोड़ा सा गुड वे में डील करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा टफ नहीं है, काफी सिंपल है ये। मैं एक बेसिक सा सर्किट क्रिएट कर रहा हूँ। आप लोग को असाइनमेंट अपलोड हो गया क्या? यस सर। तो एक बार आप ट्राई भी कर सकते हो, और मैं धीरे धीरे असाइनमेंट को सॉल्व कराऊंगा। यू नीड टू कीप पेशेंस। सर आप असाइनमेंट सॉल्व करवाओगे? हाँ, मैं असाइनमेंट कराऊंगा बेटा, ऑब्वियसली, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा कंटेंट में डिलीवर कर लेता हूँ, है ना, तब तो धीरे धीरे करेंगे, चलेगा? यस। आपके पास अभी ध्यान से देखोगे तो लूप कितना नजर आ रहा है? लूप कितना नजर आ रहा है सर? 3 लूप नजर आ रहे हैं। 3 बोला मैंने, एक ये है 1, ये दूसरा है, और बाहर वाला कितना है? 3 से ज्यादा नहीं पॉसिबल है। नेक्स्ट, एप्टीट्यूड नहीं पढ़ना है यहाँ पे, एप्टीट्यूड नहीं पढ़ना। बट अगर हम फोकस करें तो मैश कितना नजर आ रहा है आपको? नंबर ऑफ मैश बताओ। 2, ये सही है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? मैश एनालिसिस। लेकिन नाम से क्या करना है? नाम से कुछ करना होता है क्या आपको? नाम से क्या करना है? आपको कंसेप्ट से करना है, आपको पूरे के पूरे कंसेप्ट को सॉल्व करना है, ठीक है। नंबर ऑफ लूप्स के बारे में बात करो बेटा पहले। नंबर ऑफ लूप्स, तो लूप्स इज इन प्लूरल, दैट्स व्हाट। एक ये है, एक वो है, और एक बाहर वाला है। क्लियर? यस सर। तो हमारे पास 3 लूप है, ठीक है। और मैश के बारे में बात करोगे तो मैश है हमारे पास 2, और हमें बेसिकली मैश एनालिसिस पढ़ना है। तो मैश और लूप में डिफरेंस जानने की नीड नहीं है, बट मैश के अंदर और कोई लूप लाई नहीं करना चाहिए। जैसे आउटर वाला एक मैश नहीं है क्योंकि उसके अंदर 2 छोटे छोटे लूप लाई करते हैं, ऐसे कैसे? तो मैश के अंदर और कोई छोटा लूप लाई नहीं करना चाहिए। सबसे स्मॉलेस्ट लूप को क्या बोलेंगे हम? मैश। लेकिन सर इसको टेक्निकली डिफाइन करोगे क्या? टेक्निकली डिफाइन करने से क्या होगा कि आपको इंटरव्यू में मैश और लूप का डिफरेंस पूछेगा क्या? नहीं, वो बोलेगा कि बेटा आप कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है यूजिंग कांस्टेंट करंट सोर्स। आप बोलोगे एक्सपेरिमेंट, तो बोलेगा गेट लॉस्ट। सॉरी, गेट लॉस्ट नहीं बोलेगा, बोलेगा बाहर जाओ प्लीज करके, क्योंकि आप तो एक्सपेक्टेड हो ना। तो कांस्टेंट करंट सोर्स से कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है? तो वो लीनियरली चार्ज होता है। वो हम आराम से देखेंगे 2023 में। ध्यान से देखो, अभी एक मैश ये है, एक मैश वो है। नाउ ऐसे करके हमने करंट असाइन कर दिया। सर इसका डायरेक्शन, ओके, आप रैंडमली जो डायरेक्शन असाइन करना है आप वो डायरेक्शन असाइन करो। जैसे मैंने बोला कि मैं जनरली क्लॉकवाइज असाइन करता हूं। इसके करंट का नाम क्या? I1। यहाँ पे मैंने करंट असाइन कर दिया। ये ना आपने क्लास 12 में ऑलरेडी पढ़ रखा है। यहाँ पे सर ये कैसे असाइन किया आपने, ये आपकी मर्जी है, ठीक है, जैसा आप चाहते हो वैसे आप करंट असाइन कर सकते हो। नेक्स्ट, मैं जनरली जब भी अप्लाई करता हूँ मैश एनालिसिस, तो मैं सारे के सारे करंट को क्लॉकवाइज लेना प्रीफर करूंगा। क्लियर? यस सर। ओके, आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब आप चेंज भी कर सकते हो। बस सर करंट आपने ऐसा असाइन किया, मेरा फ्रेंड कुछ और असाइन कर रहा होगा। भाई बेटा जैसा असाइन करना है आपको जैसे भी असाइन करना है वैसे असाइन कर लो। यहाँ तक नोट करो, फिर मैं केवल का एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, मैश एनालिसिस का एक्सप्रेशन लिखूंगा अभी इसके बाद। पहले यहाँ तक नोट करो। हो गया सर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा। यहां से शुरू किया मैं, यहां से पहले क्या मिला? 4 टाइम्स ऑफ I1। बस एक ही करंट है यहाँ पे जा रहा हूं मैं। देखो तो किसके डायरेक्शन पे मैं मूव कर रहा हूँ? I1 के डायरेक्शन। तो I1 के डायरेक्शन पे मैं मूव कर रहा हूँ, I2 मुझे अपोजिट मिल रहा है, प्लस 6 टाइम्स ऑफ I1
माइनस I2। सर अगर मेरा फ्रेंड उल्टा असाइन करता I2, अगर I2 ऐसे जाता रहता तो मैं बोलता सर दोनों सेम डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, तो प्लस 6 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2 बोलता। ये खत्म हो गया। अब क्या मिला? प्लस 20 बेटा। यहाँ पे एक ही करंट है ये सिर्फ और सिर्फ I1 करंट है, प्लस 7 टाइम्स ऑफ I1 करंट बस फ्लो हो रहा है यहाँ पे, 7 टाइम्स ऑफ ओनली एंड ओनली वन करंट, एंड दैट करंट इज नथिंग बट I1। यहाँ पे एक ही करंट है क्या? यस सर, 2 टाइम्स ऑफ I1। कितने बार बोला गया आपको कि करंट के डायरेक्शन पे प्लस माइनस, करंट के डायरेक्शन पे प्लस माइनस, करंट के डायरेक्शन पे प्लस माइनस। I1 था तो I1 के डायरेक्शन पे प्लस माइनस, ये बचा हुआ है ना सर। प्लस 10 इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इक्वल टू 0। अभी प्लीज सब लोग ध्यान से देखेंगे। अभी सो मैं ना यहाँ से ऐसे मूव करना चाहता हूँ, ऐसे मूव करना चाहता हूँ, ऐसे। तो 3 टाइम्स ऑफ एक ही करंट है वहां पे, मेरे पास एक ही करंट है और मैं I2 के डायरेक्शन पे मूव कर रहा हूँ। जिस लूप में आप मूव करते हो तो ट्राई करो आप उसी के डायरेक्शन पे असाइन करो, उसी के डायरेक्शन पे मूव करो। फिर आपको मिला माइनस पोलैरिटी, पहले मिला तो -15, फिर यहाँ पे आया 1 इंटू कितना I2 ओनली, तो 1 इंटू ओनली एंड ओनली I2 प्लस 10। यहाँ पे हमें माइनस पहले मिला, तो जो पोलैरिटी आपको पहले मिलती है उसको लेते हो। अब देखो यहाँ पे केयरफुल हो जाओ, आप कैसे मूव कर रहे हो। वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ I2, तो I2 के डायरेक्शन पे ये पॉजिटिव आया और ये नेगेटिव आया, लेकिन I1 क्या I1 हमारे अपोजिट डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। 6 टाइम्स ऑफ दैट 6 टाइम्स ऑफ हमारा फेवर I2 में है और अपोज I1 में है, तो I2 माइनस ऑफ I1। देखो सारे एलिमेंट को कवर कर लिया ना, सारे एलिमेंट को कवर करने के बाद अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इक्वल टू 0। इतना सिंपल होता है हमारे पास मैश एनालिसिस। नाउ 2 एक्सप्रेशंस and 2 unknown, and we are quite familiar that how to solve linear equation in 2 variable. This is 2 variable and this is again 2 variable. अब ध्यान से देखो, हमने दो प्रॉपर्टीज का यूज किया हुआ है। सर ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसकी बात कर रहा हूँ, सुनते रहना। ये क्या है? ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है? Is it I into R? Ohm's law. Very good. ये है Ohm's law। अगेन ये भी ओम्स लॉ है, I into R, ये भी ओम्स लॉ है। और ये क्या है? वोल्टेज प्लस वोल्टेज प्लस वोल्टेज प्लस वोल्टेज इक्वल टू 0। ये भैया तो इंटरेस्टिंग सी बात हो गई। देखो संदीप दीक्षित तो आपको पता नहीं होगा, आप सब इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, है ना? शायद संदीप दीक्षित आपको नहीं पता होगा। तो मैं बोल रहा था वर्ड्स का स्प्लिटिंग वाली पार्ट्स को हम बात करते हैं। तो देखो हम ऐसा कह सकते हैं, सर मैश एनालिसिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओम्स लॉ प्लस केवीएल। देखो वोल्टेज प्लस वोल्टेज प्लस वोल्टेज प्लस वोल्टेज इक्वल टू 0, एंड दिस इज नथिंग बट, हम ऐसे कह सकते हैं दिस इज I into R या R into I, सो दैट इज ओम्स लॉ। ये है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर मैश एनालिसिस 3 मैश में भी कर सकते हैं। मैक्सिमम आपके एग्जाम पे 3 से ऊपर तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा कभी आए, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर 3 से ज्यादा लूप आता है ना, तो एक्चुअली हमारे पास नोडल एनालिसिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अभी ये बोल सकता हूं, इसको जल्दी जल्दी नोट कर लो। नो नीड टू कैलकुलेट I1 I2 बिकॉज़ कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कांसेप्ट इंपॉर्टेंट है। दिस इज एक्सप्रेशन 1 या इक्वेशन 1 एंड दिस इज एक्सप्रेशन 2। डन सर। हो गया? यस सर। सो 3 मैश वाला करना है क्या? यस सर। एक बार हम 3 मैश वाला कर लेते हैं। सो और वो असाइनमेंट में भी मिलेगा, सो यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, नो प्रॉब्लम। एंड जैसे ही मेरा सर्किट कंप्लीट होगा, मैं करंट असाइन कर दूंगा सो दैट सारे स्टूडेंट का सेम टाइप से आंसर आ जाए। नाउ अब आपके पास 3 मैश है, लूप के बारे में नहीं बात करेंगे हम। सारी वैल्यूज लिख दिया? सारी वैल्यूज लिख दिया? बोलो यस और नो। यस सर। हाँ, अभी प्लीज देखो, क्लासेस में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि सर मतलब हम सबको क्लॉकवाइज ले लेंगे तो आंसर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होता। और सुनो सबको क्लॉकवाइज ले लिया, अगर आप चाहो तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, जो चाहो वो ले सकते हो, बट ऐसे लेने से कैलकुलेशन थोड़ा कम होता है।
अगर एग्जाम पे नहीं दिया है तो ये सही है, अगर एग्जाम पे दे दिया तो आप उसके रूल्स को फॉलो करो। करंट अगर आपके फेवर में है तो प्लस आएगा, करंट अगर आपके अपोज में है तो माइनस आएगा, बस इतना ही। मैं आपके सामने लिखूं अभी कि आप लोग लिखना चाहते हो? देखो मैं बोल रहा हूँ सब लोग लिखो तो सबसे पहले इसको मैं 1 बोल दिया, इसको मैं 2 लूप बोल दिया या 3 लूप बोल दिया। लूप तो बोल ही सकते हो आप मैश को, लेकिन मैश को लूप बोल सकते हो, लेकिन लूप को मैश नहीं बोल सकते। ये लूप है, ऑब्वियसली लूप है, लेकिन आउटर वाला लूप है लेकिन मैश नहीं है। यहाँ पे टोटल कितने लूप होंगे शीतल बेटा, इससे फर्क नहीं पड़ता आपको, ठीक है? कितना भी लूप क्या फर्क पड़ेगा? देखो अगर आप नॉर्मली लूप काउंट करोगे तो एप्टीट्यूड का न्यूमेरिकल होगा 1 2 3, फिर ये 4 हो गया 1 और 3 को मिला के, 5 हो गया, 6 हो गया और ये 7 हो गया 1 और 4, मतलब देख लो 1 2 3 4 5 6, टोटल 7 लूप है। लेकिन लूप से हमें मतलब नहीं है बेटा, हमें मैश से मतलब है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लूप 1। यहाँ से देखो, अगर आप लूप 1 का डिस्कशन करना चाहते हो तो क्या करोगे बताओ? 2i1 गुड, plus 5 2i1 15 प्लस 15, डोंट मेक एरर, प्लस 4 हम i1 के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, i2 अपोज कर रहे हैं अपने को, ठीक है? plus 9 प्लस 9 आगे i1 के डायरेक्शन पे हम मूव कर रहे हैं, i3 अपने को अपोज कर रहा है, plus प्लस 1 इनटू i1 वो 5 वोल्ट बचा है minus 5 इक्वल टू 0 0 हो गया, अभी खत्म। लूप 2, लूप 2 के अगर बारे में बात करोगे तो 3 टाइम्स ऑफ i1 minus 10 माइनस 10 plus 6 I2 प्लस 6 टाइम्स ऑफ i2 i2 plus के में, 8 अच्छा तो 6 टाइम्स ऑफ i2 i2, minus 5 सर 3 टाइम्स I2 आएगा पहला। 3 times I2 फर्स्ट में 3 टाइम्स i2 ओके ओके ओके, आप सही कह रहे हो, 3 टाइम्स ऑफ i2 यहाँ पे आ गया, प्लस 8 i2 minus I1 minus 15 equals to 0 i2 माइनस i3 अपोज कर रहे हैं। अभी हम 4 में चले गए, 4 मल्टीप्लाइड बाई, बोलो i2 minus 7 i2 माइनस i1, 15 हमारा अभी भी बचा हुआ है तो माइनस 15, नाउ पुट इट 0। अभी लास्ट वाला एक बार देख लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट लूप 3। एक बार लूप 3 का डिस्कशन करता हूं मैं बोला आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, कितना आ जाएगा 8 टाइम्स ऑफ, हम मूव कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आप मूव करोगे तो i3 बट i2 हमारे अपोजिट डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, प्लस 4 में हमारे पास एक ही करंट है तो 4 इंटू i3 में हटूंगा तो फिर देख लीजिएगा, एंड यहाँ पे आ जा रहे हैं हम, एक ही करंट है, प्लस अगेन 2 टाइम्स ऑफ i3 प्लस 6, ठीक है? जो मिल रहा है हम बस उसको फॉलो करते जा रहे हैं, प्लस 5 में एक ही करंट है 5 इंटू i3, बट यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे i1 भी है, i1 भी है प्लस 9 टाइम्स ऑफ i3 minus I1 सारा आई थिंक एलिमेंट खत्म हो गया, सबका अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इक्वल टू 0। नाउ दैट इज नथिंग बट मेश एनालिसिस, एंड डू अ नोट दैट मेश एनालिसिस इज इक्वल टू हमने अप्लाई किया था केवीएल प्लस ओम्स लॉ, केवीएल प्लस ओम्स लॉ, ओके? इतना देखो बेटा, इससे टफ कभी भी नहीं आएगा, एंड मैं आपको बता देता हूँ मैंने ये आपको क्यों पढ़ाया, क्योंकि कल के डेट में क्या होगा, ठीक है? कल के डेट में यहाँ पे ना एक ऐसा डायोड कनेक्ट हो जाएगा, बस ये आपके एग्जाम्स में ऐसा होता आया और होता भी रहेगा आगे, तो आपको मेश एनालिसिस एज इट इज अप्लाई करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर ठीक है, तो मेश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस, उसके बाद डिपेंडेंट सोर्स की नीड नहीं है, डिपेंडेंट सोर्स मैंने सोचा था पढ़ाऊंगा करके, लेकिन अब नीड नहीं लग रहा मेरे को, तो इसके बाद नोडल एनालिसिस, और नोडल एनालिसिस के बाद हमारा नेटवर्क भी खत्म हो जाएगा, फिर वी आर गोइंग टू नोडल एनालिसिस, जब हमारा खत्म हो जाएगा फिर हम लोग पीएन जंक्शन डायोड स्टार्ट करेंगे। सर म्यूट कर लो अपने आप को सर आप डांट दिया करो, ये नहीं मैं किसी को नहीं डांटूंगा यार, डांटा तो था तो क्या हुआ, देखो ना, नहीं मैं किसी को डांटने वाला, अरे हम डिसिप्लिन रहेंगे सारे। नहीं देखो बेटा, डिसिप्लिन कहाँ पे होता है? चाइनीज आर्मी को देखा है आपने? चाइनीज आर्मी कभी सुना है? कोई इशू नहीं है, मैं डांटूंगा नहीं, डांटने से डिसिप्लिन कहाँ मेंटेन होता है? उल्टा मेरे पे हावी हो जाते हो यार आप लोग। किसी को डाउट है तो बताओ। चाइनीज आर्मी जब खड़े होती है ना बेटा, बताता हूँ मैं, जब खड़े होती है ना तो यहाँ पे पिन लगा रहता है उनके कॉलर में ऐसे, सोचो, और इसीलिए चाइना को देख लो अभी किस कंडीशन में है, जहाँ पे डिसिप्लिन होगा, जहाँ पे डर होगा, है ना, वही आदमी आगे बढ़ेगा। थोड़ा पीयर फैक्टर सबको चाहिए,
लेकिन मैं डांटूंगा नहीं, मैं क्यों डांटूं? मेरे डांटने से आपका फ्यूचर बन जाएगा, लेकिन वो नहीं मैं चाहता, ठीक है। तो ये नोट कर लो। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आप एक बार हेडिंग बस लिख लीजिएगा, हेडिंग लिख लीजिएगा, नोडल एनालिसिस एंड एवरीबॉडी शुड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ एंड प्लीज कीप स्माइलिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। इफ यू आर हैविंग डाउट्स यू कैन आस्क। डाउट है तो बताओ। सर डिपेंडेंट सोर्स भी करवा दियो। डिपेंडेंट सोर्स आपके सिलेबस में कहां है बेटा? नहीं है, नहीं है, वो सिर्फ वो तो थ्योरेटिकल सर आप सर आपका पढ़ाया याद रहता है। नहीं देखो, मैं 4 लाइन लिखाऊंगा डिपेंडेंट सोर्स के बारे में, क्योंकि वही है आपके सिलेबस में। तो अब मैं तो क्या बोला था देखो ना अभी, सी देखो मेरे को ये सिलेबस कवर करना है, दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटीज, आई एम नॉट गोइंग टू गो अदर देन दिस रिस्पांसिबिलिटीज, सो दैट इज माय रिस्पांसिबिलिटी, आई एम गोइंग टू कंप्लीट इट। क्योंकि वो जो हुआ ना उसकी वजह से मेरे को लगा मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना ये 4 एग्जाम पे है, दैट्स इट। तो अपना ध्यान रखो, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।